नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है शिव सनातन चैनल पर। रूबिका लियाकत ने सलमान निज़ामी को अच्छे से बजाया मुगलों पर। जय हिंद दोस्तों। के सामने कुतुब मीनार के सामने नाटक करते हैं, आप मुगलों को रात दिन गाली देते हैं। आप मुगलों के डेटा को भी देखिए कि वहाँ उस वक्त इकोनॉमी की हालत क्या थी, हमारी जीडीपी कहाँ, अच्छा हमको सिखा रिया है, कहाँ थी और आज कहाँ है जीडीपी। अच्छा आप बनाइए ना, ये फंस गया सीएम। ये ना दूसरा कुतुब मीनार, आप बनाइए ना ताजमहल। ओहो, आप इतनी बना- मोहब्बत आप तो- मुगलों आप के तो लिए। बाथरूम नहीं बना सके। हाँ? आप तो बाथरूम नहीं क्या बना पाए, चल झूठ। टॉयलेट नहीं बना तो पाते। स्वच्छ आपकी भारत सरकार और ने घर क्या घर किया? शौचालय, ये क्या है? ये रोजगार अकबर ने दिया? आकर किया है, औरंगजेब ने आकर किया है, नहीं, आक्रांता उससे प्रवक्तागिरी कर रहे हैं। झुग्गियों में रहने वाले डकैत जिनके अपने घर नहीं हुआ करते थे, खाना बदोश लोग वो भारत में आकर के मॉन्यूमेंट बनाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाएंगे। जहां से आए वहां एक भी ऐसा मीनार मुझे दिखा दी। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. कीजिए जो इस लेवल पे मीनार बनाया गया। अरे भारत का बनाया हुआ मीनार है, भारत की बनाई हुई स्ट्रक्चर है, भारत के लोगों ने बनाया, भारत द्वारा बनाया गया है। ये जो खुद रहने लायक नहीं थे, जिन्हें खाने का सलीका नहीं था, जिन्हें पहनने का सलीका नहीं था, वो पे उम्मीद करते हैं वो भारत के आकर के अंदर इमारतें बनाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बनाएंगे। अरे भारत में तो आके सीखा उन्होंने जीना कैसे होता है, भारत में आके तो सीखा खाना कैसे होता है, पहनना कैसे होता है, संस्कृति किसे कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहते हैं संस्कृति किसे कहते हैं। अरे आप लोगों को मजबूर कर दिया, आप लोगों को अपना प्रवक्ता बनने में मजबूर कर दिया। आपकी कमजोरी हो सकती है, वो किसी वजहों से आपकी कमजोरी रही होगी पीछे, जिन वजहों से हमारे सामने आज टीवी पे बैठ के उनके प्रवक्ता बन के। गजब बेइज्जती है। वो झुग्गी में नहीं रहते थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, तो ये महल वहाँ क्यों नहीं दिखाई देते जहाँ से आए हैं? एक दूसरा, ये यहाँ आए तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। और जरा मुझे समझाइए ना, आप जैसे सीखना चाहते मैं भी सीखना चाहती हूँ। मेरे घर में खाने को है, मेरे घर में बढ़िया कमरे हैं, मेरे घर में सारा सुख समृद्धि सुविधा है, तो मैं आपके घर में आकर क्यों रहूंगी भाई? मैं क्यों करूंगी आपके घर में अटैक? मुझे ये बताइए। उनके यहाँ पर सब कुछ था, सारी चीजें थी। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं पहले मुसलमान हूँ, तो अब पासपोर्ट की क्या जरूरत थी? आप सऊदी अरब जाते, वहाँ बॉर्डर पर कह देते कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे आने दो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं खुदा की इबादत करने आया हूँ। आपके पासपोर्ट के साथ अगर आप किसी को अपनी आइडेंटिटी बताते हैं सलमान निजामी, तो मुसलमान बाद में आता है, इंडियन पहले आता है। क्या बात है? आई एम एन इंडियन मुस्लिम, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। आपको ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में जहां सरकारें होती हैं, जिसका भुक्त भोगी एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पत्रकार जो ईमानदारी से निर्भरता कर रहा था, इस वक्त चैनल पे बैठा हुआ है। उसका नाम है अमन चोपड़ा। राजस्थान की सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा लगाया। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। परमिशन थी? बिल्कुल नहीं थी। आप पत्थरबाजों को आतंकी बता रहे हैं। उस शोभा यात्रा के लिए भी परमिशन नहीं थी, तो उनको क्या कहेंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो तलवार लहरा रहे थे, सिर्फ उनकी बात। चुप चुप। मैंने जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप शायद बता दें, आजाद भारत के इतिहास में आज तक अटैक नहीं हुआ। तलवारें तो वहां भी निकलती हैं, कभी नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, बट मेरे को याद नहीं है। अगर आप मुझे रिकॉल कर दे, मुहर्रम या तजिया के जुलूस में आज तक नहीं हुआ अटैक, होना भी नहीं चाहिए, आज तक नहीं। मुझे अपने घर जाना है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। अगर मानते हैं तो उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। देखिए अमित जी, बात यह है कि हिंदुस्तान में पिछले 70 साल से इस भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान बड़े प्रेम से रह रही थी। घटनाएं होती थी, जो भाई होते हैं वो बर्तन बरतते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, झगड़े हो जाती हैं। लेकिन पिछले 8 साल से ऐसा क्या पिलाया गया हमारे देश के हिंदू भाइयों को कि वो रामनवमी का जुलूस निकालते हैं और मस्जिदों के सामने आके तलवार, लाठी, गाली देते हैं, मस्जिदों के ऊपर झंडा फहराते हैं।
ये जो है नफरत के जो बीज बोए हैं उसकी वजह से गली गली शहर शहर और ये हालात हुए। और मैं एक बात, हम गाजी कहलाते हैं। वो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर रिलीजन वो फंडामेंटल राइट है, उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, पुलिस सांप्रदायिक सोच के साथ यहाँ इस तरह का कृत्य कर रही है लगातार, खास करके उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश को 2022 से पहले चुनाव की प्रयोगशाला बनाने के लिए ये किया जा रहा है। मुसलमानों को पकड़ो, आतंकवाद का नाम दो, मीडिया ट्रायल चलाओ, उसके बाद पूरी तरह से बदनाम कर दो। और ये बात कही गई अवैध धर्मांतरण, मैं पूछना चाह रहा हूँ अवैध धर्मांतरण की डेफिनेशन क्या है? जो आगरा में घर वापसी प्रोग्राम हुआ था वो अवैध धर्मांतरण है। अगर कोई मर्जी से अगर धर्म परिवर्तन करता है वो अवैध धर्मांतरण है। लास्ट पॉइंट 10 सेकंड में बोल रहा हूँ कि चाहे उमर गौतम साहब का मामला हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मामला हो, तो एक भी व्यक्ति ने आज सामने आकर ये नहीं कहा कि मुझे जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पिता जोड़। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पहले से कानून है, लेकिन कोई चोरी करता हुआ, बलात्कार करता हुआ पकड़ा लगा कर बैठे हुए हैं आप। हाँ, मेरे शो में ही मैंने बताया वो शख्स जो है कह रहा है कि कैसे उसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है। अभी चलवा कर वापस सुनाऊं आपको। इसका रूबिका जी, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारें हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा। वहाँ लोग जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। इसका मतलब तो ये है हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। और जब ये एजेंसी फौरन आप इतना जल्दी पलटी मारते हैं ना कि मैं आंखें भी नहीं झपक पाती और आप पलटी मार देते हैं। बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। अभी आप ये कह रहे थे कि ये एक आदमी नहीं आया है जिसने इस तरीके का बयान दिया हो। मैं कह रही हूँ नहीं, आ गए हैं, उन लोगों ने बयान दिया तो आपने कहा हाँ देखिए तो सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, सरकार की नाकामयाबी है। तो ये कामयाबी है ना सरकार की कि उसकी पुलिस ने एक ऐसे धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया जो खाड़ी देशों से पैसा ले रहा था और यहाँ पर धर्मांतरण करवा रहा था। तो ये तो फिर पुलिस की एक बढ़िया काम हुआ ना, उम्दा काम हुआ। मानिए इस बात को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पुलिस की सांप्रदायिक सोच जो दबाव में, भारतीय जनता पार्टी की दबाव में, और एक नफरतवादी सोच को खुश करने के लिए जो लोग हिंदुत्व के समुद्र में डूबकर सेकुलरिज्म को और देश के फैब्रिक स्ट्रक्चर को भूल चुके हैं, उनको खुश करने के लिए क्या जा रहा है? हाँ, हिंदू से मुसलमान बनवाए आप, बरगलाए आप, लेकिन इसमें दोष देंगे बीजेपी को। क्या बीजेपी को कैसे दोष देंगे बताइए? शादाब चौहान एक हिंदू लड़का, वो मैं कह रही हूँ क्या आपका नाम कुछ दे देती हूँ मैं, और वो शादाब चौहान बन जाते हैं, हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? बीजेपी की नहीं। इसकी जिम्मेदारी नहीं हुई, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरे पूर्वजों ने घर वापसी की, खत्म। तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है। अगर कोई इंसिस्ट करेगा किसी पे वो गलत है। मेरे पूर्वजों ने घर वापसी की, मुझे गर्व है शादाब होने पर, चौहान होने पर। मैं वेलकम है, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं राह हक पर हूं। भाई मेरे क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे पूर्वज क्षत्रिय थे और मर्यादा पुरुष श्री राम हमारे पूर्वज हैं। हाँ, और तो उनके हिंदू पूर्वज आदम अलैहि हाँ, सलाम तो है। आपके उनके पूर्वज पूर्वज आदम अलैहि सलाम है। आपके पूर्वज हिंदू थे ना? बिल्कुल, उन्होंने घर वापसी की आप अपनी मर्जी से। और घर वापसी कैसे की? को अपने कैसे घर वापसी? उन्होंने भाई कैसी लगी आगे स्वाद? कन्वर्ट किया ना, सच्ची बात बोली ना, घबराना किस बात का? हाँ, हमारे पूर्वज हिंदू थे। हम लोग कोई सऊदी अरब से, इराक से, ईरान से नहीं आए हैं। आप ये भी जानते हैं। आपके माँ बाप, आपके परदादा जो हैं वो कभी हिंदू हुआ करते थे, मेरे परदादा कभी हिंदू हुआ करते थे, वो कन्वर्ट हुए हैं। ये सच्चाई है, मानिए ना, फख्र से मानिए इस बात को। क्या अब आप इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? सुनिए रूबिका जी, मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मेरे पूर्वज क्षत्रिय थे
और मेरे पूर्वज मर्यादा पुरुष श्री राम है, उनके आदम अलैहिस्सलाम है, साले तभी हमारा रिलीजियस बिलीफ है। हर कोई मुसलमान पैदा होता है, लेकिन उसके हालात उसको दूसरे मजहब में लेके जाते हैं। ये रिलीजियस बिलीफ। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इल्म की पूरी जानकारी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो इस्लाम नहीं आया। इस्लाम कब आया? ये आपकी गलतफहमी है। प्रॉफिट जब लेकर आए बाकी सारी किताबों को, फिर आपने कहा कि ये नहीं, अब इसे फॉलो किया जाए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी मना कर रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं आपको बताऊं कि दुनिया जब इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन की एक बहुत साइंटिफिक बहस हो जाएगी, बहुत डिटेल है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहैसियत मुसलमान आए थे और उसके बाद हज़ारों, उसका तो एरिया पूरा टाइम पीरियड नहीं मालूम, अच्छा, अब हर कोई मुसलमान हो गया। 1500 साल पुराना रिलीजन और अब हर कोई मुसलमान हो गया। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे रिलीजियस इवोल्यूशन, पूरा खेल ही बदल गया। की लाखों साल की तारीख है, प्लीज सर, मैं लाखों साल की तारीख है वो, थोड़ा इसलिए मैं उसमें पूरी डिटेल में मैं भी इस वक्त नहीं जा सकता। बड़ी स्कॉलरली डिबेट है, लेकिन इस्लाम के धर्म की तकमील होती है 1500 साल पहले, कंप्लीशन होता है 1500 साल पहले। तो आप सच बताइए ना, ये मत कहिए ना कि वो जिसका जिक्र करते हैं मनु को लेकर या आदम को लेकर, आप कह रहे हैं तब से इस्लाम चला आ रहा है। हम तो कुरान में जो लिखा है उसको मानते हैं। आप सच्ची बात हम तो जो कुरान पर बात रखिए, हम कुरान में जो लिखा है उसको मानते हैं, और कुरान ने जो हमको बताया वो ये है, और इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो पाई अभी तक भी कोई इसको कंडेम कोई कर दे। हम डार्विन की उस थ्योरी को नहीं मानते कि यहाँ पर इंसान जो है वो बंदर की हैसियत से पैदा हुआ। हम डार्विन की थ्योरी को नहीं मानते। पर आ जाइए, मैं ये कह रही हूँ कि जब प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो आए तब इस्लाम आया, इससे पहले इस्लाम नहीं था। नहीं, इससे पहले इस्लाम को दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है, इस्लाम को दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है 4000 साल पहले आए थे। 4000 साल सनातन धर्म से परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना, है आपको, तभी तो आप इस्लाम में कन्वर्ट करवा रहे हैं। आरएसएस को है परेशानी सबसे, संगीत रागी, हम लोगों को नहीं है किसी से परेशानी। संगीत रागी भाई, आप सबको भी मुसलमान कर दिया अब। मुसलमान पैदा हुए थे, मैं कह रहा हूँ, ये मेरा बिलीफ है। चल झूठा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।